हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKNP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो भर्ती आई थी उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने देखी थी कि टोटल 4000 पद अभी आए हैं, टेंटेटिव है मतलब बढ़ भी सकते हैं, और उसका हमने कट ऑफ देखा था 2017 का कि कट ऑफ क्या गया है, और उसी बेस्ड पर हमने देखा था कि हमें कम से कम कितने नंबर चाहिए, 80 प्लस नंबर हमें चाहिए श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए। अब यदि जो लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां पर आप जाएं तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको ये स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करनी है। तो वही हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमें सिलेक्शन चाहिए तो 80 प्लस नंबर कैसे आएंगे। तो स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है कि रणनीति। जैसे पहले अशोक राजा हुए हैं, ठीक है, अकबर हुए हैं, बहुत महान राजा, ये जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वो पहले देखते थे कि उनके पास कितने हथियार हैं और सामने वाले के पास कितने हथियार हैं, ठीक है, और उस बेसिस पर वो रणनीति बनाते थे। तभी देखिए, कोई भी चीज यदि आप कोई काम करते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क करना अलग बात है, ठीक है, हार्ड वर्क आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको पता तो होना चाहिए कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में हम हार्ड वर्क करें। तो उसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर वही चीजें लिखी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमने जो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिर चौथे पार्ट को भी फिर डिवाइड किया है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एनालिसिस किया है कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 पार्ट आपका आए थे, मैथ्स आया आपका, रीजनिंग आई और जीके आया। यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो 2 पार्ट आए हैं आपके, सिंपल मैथ्स, मतलब सिंपल मैथ्स से मतलब क्या, नंबर सिस्टम आपका हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये जितने हैं ये किसमें आते हैं, सिंपल मैथ्स में। एडवांस मैथ्स की हम बात करें तो ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, त्रिकोणमिति हो गई, आपकी अलजेब्रा हो गया, ठीक है, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, आपके एडवांस मैथ्स में। उसके बाद में रीजनिंग हमने पार्ट डिवाइड किया। उसके बाद यदि हम बात करें आगे तो जीके। अब जीके में क्या है कि हमने अलग अलग पार्ट देखे। जीके में हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया ताकि हमें पता चले कि श्योर शॉट हमें कहां पर पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर हम एमपी जीके के को देख सकते हैं। उसके बाद हमने जनरल साइंस में देखे कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद हम करंट अफेयर की बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जितने आपके सब्जेक्ट बचते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके भी आता है इसमें, प्लेसेस, उनके नाम, सारी चीजें, मतलब इसमें पूरा जो बाकी का जीके वाला पार्ट है इसको छोड़कर जो बचा वो सारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के आप दोनों साल देखो, 2017 और 2016 में, तो 2017 में उन्होंने मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, मतलब सिंपल मैथ्स के 30 के आसपास। देखिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन आगे पीछे एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आप शायद इन सभी को जोड़ो तो 100 से ज्यादा हो जाए, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोक्स इतने ही पूछे गए। मतलब मान लो मैंने 30 लिखा है तो 30 से मान लो 28 पूछे होंगे, 27 पूछे होंगे, ठीक है, एडवांस के एक दो बढ़ा दिए, लेकिन दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैथ्स के 30 क्वेश्चन 2017 में और एडवांस के कितने क्वेश्चन पूछे गए, 10। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें तो 2016 में सिंपल मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए और एडवांस के कितने क्वेश्चन पूछे गए, 10। ऐसे ही यदि हम आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग में देखें हम तो 2017 में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2016 में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब यदि हम देखें तो इन पूरे पार्ट को मिला है, मतलब हम मैथ्स और रीजनिंग को मिला दें तो हमारा लगभग 65 नंबर का कवर होता है। कितने नंबर का, 65, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि मैथ्स को कम कर दिया तो रीजनिंग बढ़ा दिया है, 35 नंबर का कर दिया है। यहाँ पर रीजनिंग कम किया है तो मैथ्स को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो 2016 और 17 में हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस यही है कि आपके मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं तो रीजनिंग के कम हो गए, और रीजनिंग के इंक्रीज हुए तो मैथ्स के कम हो गए। मतलब इन दोनों में ही डिफरेंस है, और ये दोनों मिलाकर, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर लगभग आपका कितना कवर कर रहा है, 65 मार्क्स आपका कवर कर रहा है, ठीक है। ये अप्रॉक्स है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स आपका 65 नंबर कवर कर रहा है। आगे हम देखें तो एमपी जीके के दोनों साल 2017 में और 2016 में 4 से 5 मैंने लिखे हैं, लेकिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। किसी किसी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन हम 4 से 5 मानकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस दोनों साल, यदि हम बात करें 2016 और 2017 की, तो दोनों साल लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब यदि आपके एमपी जीके के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं तो
जनरल साइंस के कम कर दिए और जनरल साइंस के बढ़ा दिए तो एमपी जीके के कम कर दिए। मतलब इन दोनों को मिलाकर एमपी जीके और जनरल साइंस को मिलाकर लगभग आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आगे बढ़ते हैं, हम करंट अफेयर की बात करें और उसके बाद में हम बात करें बाकी का जो जीके हमारा बचता है, मतलब एमपी जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर को हम छोड़ दें तो बाकी जितना भी पार्ट आपका जीके में बचता है, ठीक है, स्पोर्ट्स से, उसके बाद में आपकी हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई, राजनीतिक शास्त्र हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गई, भूगोल हो गया आपका, ये जितने भी चीजें हैं इनके आपके 10 से 15 18 क्वेश्चन, ठीक है, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ये इतने आपसे पूछे गए। मतलब आप इस पार्ट को देखो तो यहाँ से लगभग आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मान लो हम 65 मान ले तो इसको हो गए 85, तो यहाँ पर 15 से 18 आप मान लो कि 15 से 18 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये अप्रोक्स नहीं है, ठीक है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है कि 65 पे पूछे गए, कम ज्यादा हो सकते हैं, 61 62 63 कितने भी, ठीक है, यहाँ पर भी एक दो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेशियो यही है लगभग लगभग। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब जिन लोगों को हम देखें, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं आपको बार बार अप्रोक्स बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे होंगे कि सर ने आइडिया लगाया होगा। आइडिया नहीं लगाया, मैंने लास्ट ईयर के 2017 के कम से कम 6 पेपर देखे हैं और 2016 के भी 6 पेपर देखे हैं और मुझे यही पैटर्न बार बार देखने को मिला है। मतलब यदि हम देखें तो मैथ्स रीजनिंग हमेशा आपसे 60 नंबर से ज्यादा का पूछा गया है, 60 से कम एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हर पेपर में आप देखोगे तो मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आपके 60 से ज्यादा ही है, और आप मान लो कि 60 से ज्यादा क्या 62 63 से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर। ऐसा यदि हम देखें तो एमपी जीके और जनरल साइंस को हम मिला दें, जनरल साइंस के श्योर शॉर्ट 10 से ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 15, ठीक है। और ऐसे ही एमपी जीके, इन दोनों में क्या होता है कि मान लो जनरल साइंस के उन्होंने 15 क्वेश्चन पूछे तो एमपी जीके के वो 2-3 पूछ लेता है, ठीक है। जनरल साइंस के 12 क्वेश्चन पूछे तो एमपी जीके के 4-5 पूछ लेता है, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपके जनरल साइंस के यदि 1-2 क्वेश्चन कम हुए, मान लो 15 से 13 भी हुए, तो वो एमपी जीके के बढ़ा देगा। मतलब हम देखें तो ये 20 नंबर से आसपास कंफर्म है कि दोनों को मिलाकर वो 20 नंबर का पूछता ही है। उसके बाद में हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर उसमें जो लास्ट पेपर हमने देखे थे उनमें कम पूछे गए, लेकिन अभी करंट का हम ट्रेंड देखें कि जितने भी करंट में एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि करंट अफेयर जो आपका है वो 5 नंबर तक आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी हम ये मान सकते हैं कि करंट अफेयर 5 नंबर तक आ सकता है। तो करंट अफेयर में आप ऐसा कर सकते हो कि या तो आप वीडियो डेली देख लो, ठीक है, किसी का भी वीडियो 15-20 मिनट का जो वीडियो डेली आप देख सकते हो, या फिर आप मंथली देख सकते हो कि जो हर महीने आपकी मैगजीन आती है या फिर वीडियो बनते हैं वो आप देख सकते हो 1 महीने का, तो वहां से करंट अफेयर आप कवर कर सकते हो। यहाँ पर जनरल साइंस की हम बात करें तो लूसेंट जो है उससे आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपके बाहर जाएंगे, लेकिन आपको स्टडी बिल्कुल थोरो करनी है। मतलब 15 मार्क्स आपके श्योर शॉर्ट होना चाहिए, और ये बिल्कुल फिक्स है कि 15 नंबर का वो पूछता ही है, 15 से 1-2 कम 14-13, बस इससे कम नहीं जाएगा, मतलब 10 से ऊपर ही पूछेगा। एमपी जीके में आपको कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, जैसे हम महावीर की बात कर सकते हैं कि महावीर बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, एमपी जीके। जनरल साइंस आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, और यदि आपको डेप्थ में जाना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक आती है, या फिर आप मध्य प्रदेश बोर्ड की जो बुक आती है 6th की, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की, वो आप पढ़ सकते हो। यदि इतना आपने पढ़ लिया है तो आपका जो जनरल साइंस है वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इसकी, तो ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका अब वेटेज देखें तो वेटेज बहुत कम है। अब क्या है कि स्टूडेंट क्या करता है कि साल भर पढ़ता रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर यही पढ़ता रहता है, लेकिन हम वेटेज की बात करें तो ये वेटेज क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर यदि हमें 80+ नंबर चाहिए तो हमारा फोकस सिंपल होना चाहिए कि हमारा मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके सिंपल नंबर है कि यदि आप जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने नंबर आएंगे आपके। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है, जीके में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है और आपका क्वेश्चन आया तो आपसे सही होगा, लेकिन आपको पता नहीं है और कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे नहीं बनेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स ऐसा है कि जिसमें यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला पता है, तो आपका क्वेश्चन 100% बनेगा यदि आपने कैलकुलेशन सही किया है तो। और जिसमें रीजनिंग में जो मैथ्स से भी सिंपल है, रीजनिंग क्या है, मैथ्स से भी सिंपल है, तो उसमें देखिए आप 25 नंबर डायरेक्ट हैं, जिसमें तो 35 नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। और एडवांस मैथ्स की भी बात करें तो एडवांस मैथ्स में 4-5 टॉपिक आपके होते हैं, उनसे 10 नंबर के सीधे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, और हर साल पूछे, हर पेपर में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं। और मैं आपको 10 बता रहा हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में 11 और 12 क्वेश्चन भी पूछे हैं किसी किसी पेपर में, मतलब एडवांस मैथ्स वो पूछ रहा है, ठीक है। जहां पर भी वो, यहाँ पर मान लो उसने कम किया 35 रीजनिंग के क्वेश्चन किए, तो यहाँ एडवांस मैथ्स अच्छा पूछा है उन्होंने,
ठीक है। और 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा टफ था और 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा सिंपल था। यदि हम विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो 2016 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो लेंथी थे, ठीक है, और उनका जो पैटर्न था वो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहीं पर हम रीजनिंग के 2017 के क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आपने सिंपल सिंपल रीजनिंग कर ली तो आपसे बन जाएगी, ऐसा नहीं है। रीजनिंग आपको 100% आना चाहिए। 2016 के इस वीडियो के लिंक में मैं आपको 2016 और 2017 के पेपर के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पेपर ओपन करके देख सकते हैं। तो वहां से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए, ठीक है। अब ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने, लेकिन इससे हमें पता चल गया कि हाँ इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अब करें क्या, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमें 80+ नंबर आए। ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, सारी चीजें पता चल गई हमें, लेकिन हम नंबर कैसे लाएं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो वो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे और उसके बाद में हम रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है। बाकी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। एमपीजी के आप क्या करो, डेली पढ़ते जाओ, ठीक है। महावीर की एक बुक आती है, उसको आप ले लो, पतली सी बुक है, उसको आप एक पेज भी डेली पढ़ोगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही करंट अफेयर या तो आप डेली देख सकते हो या फिर आप मंथली देख सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी, ये आपके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपने पहले से इतना पढ़ रखा होगा कि आप ये जो 10 से 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए इसमें से आप कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप आराम से बना दो, इतना तो मुझे लगता है। यहाँ पर जो हम पेपर का एनालिसिस देखें तो इसमें आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफी पूछे गए, ठीक है। स्पोर्ट्स पर आप ध्यान दे सकते हैं कि स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। उसके बाद हम आते हैं सबसे मेन चीज पर, मतलब मैथ्स और रीजनिंग पर, कि उसको हम कैसे एनालिसिस करें। ये मैं एक बार और बता देता हूं कि यहाँ पर आप एमपी जीके के लिए महावीर की बुक यूज कर सकते हैं। महावीर की एक बुक आती है पतली सी, उसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें फैक्ट फैक्ट दिए रहते हैं, एक एक लाइन के फैक्ट दिए, वो आपको पढ़ना है, वहां से आपका एमपी के कवर हो जाएगा। जनरल साइंस आपको लूसेंट से पढ़ना है, ठीक है, लूसेंट से आप पढ़ लीजिए जनरल साइंस, तो लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा। जनरल साइंस का जितना पोर्शन है सभी आपको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया हो गया, आपको बार बार कंटिन्यूअसली रीड करना है। एक बार कंप्लीट हो गया फिर से स्टार्ट करो, फिर से पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर आप डेली देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये आप स्पोर्ट्स एक बार अच्छे से पढ़ लें, बाकी सारा आप पार्ट पढ़ते रहें, जैसा आपको लगता है वैसा पढ़ते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लो आपके यहाँ पर 6 से 7 नंबर आपने यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। यदि आपने ये दोनों सही से पढ़ा है तो यहाँ से कम आपके 15 नंबर आने चाहिए दोनों को मिलाकर, ठीक है। एमपीजी के और जनरल साइंस से मिलाकर कितने नंबर आने चाहिए, 15। करंट अफेयर में आप देख सकते हो, तो इन दोनों को मिलाकर हम ऑन एन एवरेज 10 मान लेते हैं। कितने नंबर मान लेते हैं, 10, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हम मान लें तो इन दोनों को मिलाकर 10 नंबर और इनको मिलाकर 15, तो टोटल हो गए हमारे 25। कितने नंबर हो गए, 25 मार्क्स। मतलब 25 मार्क्स का हमने कवर कर लिया। हमें क्या चाहिए, 80 प्लस चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए हमें, 80 प्लस। तो हमने 25 मार्क्स बिल्कुल सिंपल कवर किया। इसमें आप ऐसा कुछ नहीं है नहीं ला सकते हो। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जनरल साइंस और एमपीजी के कितने नंबर का है, 20 नंबर का है, जिसमें से आपको कितने लाना है, 15 नंबर। और जिसमें भी कंफर्म है कि पढ़ना कहां से, लूसेंट से। और जनरल साइंस ज्यादा पूछा गया है तो जनरल साइंस को आप बार बार पढ़ें, लूसेंट की बुक को बार बार पढ़ें। जैसे आपने पहले फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है, भौतिकी, फिर रसायन पढ़ लिया, फिर बायोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान जो भी वो पढ़ लिया, उसके बाद फिर से आप उसी को पढ़ो, फिर से आप उसी को पढ़ो, क्योंकि ये आपको 15 नंबर चाहिए तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एमपीजी के आप एक बार बुक पढ़ लो, उसको फिर से स्टार्ट कर दो, तो यहां से आपके 15 नंबर कवर। और ये दोनों को मिलाकर आप 10 नंबर तो ला ही सकते हो, इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ कि इन दोनों को मिलाकर यहाँ से आपके क्वेश्चन, यहाँ 20 नंबर में से 10 तो ला सकते हो आप, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स पर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आ जाएंगे। तो यहाँ पर 25 नंबर का आपका हो गया। मतलब हमें और कितने नंबर चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि हमें 60 नंबर और आ जाएंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब 60 से कम भी आ रहे हैं आपके तो भी आपके 80 प्लस चले जाएंगे। मतलब हम देखना है कि हमें इन दोनों को मिलाकर हमें कितने नंबर चाहिए। तो हमें इसमें 60 और भी आप कम कर लोगे तो भी हो जाएगा। मतलब 58 से आप 60 नंबर तक लाओगे मैथ्स और रीजनिंग में तो भी आपका 80 प्लस स्कोर हो जाएगा, आराम से इतना हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप ज्यादा लाते हो, ज्यादा स्कोर करते हो, तो यहाँ पर आप कम भी स्कोर करोगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 58 से 60 मार्क्स तक आराम से लाना है। और यहाँ पर ये आपके 63, 64, 65 तक क्वेश्चन पूछे गए, 70 तक क्वेश्चन पूछे गए। किसी किसी पेपर में रीजनिंग आपसे बहुत ज्यादा पूछी गई है, 68 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए।
तो 68 में से आराम से आप 58 60 नंबर ला सकते हो। लेकिन लाने के लिए आपको कैसे पढ़ना होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के लिए मैं पहले इसको रफ कर देता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम मैथ्स का डिस्कस करेंगे, फिर हम रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमने देखा था कि हमें 80 नंबर चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात कि पहले से आपने पढ़ाई कर रखी होगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको कितना आता है। मान लो आपको 80 नंबर चाहिए, तो आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तो आपको कितने 30 बढ़ाने पड़ेंगे। यदि आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आपको 40 बढ़ाने पड़ेंगे। आपके 60 नंबर आ रहे हैं या फिर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आपको 15 नंबर बढ़ाने होंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितने नंबर बढ़ाने और किस टॉपिक से बढ़ाने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला यही काम आपको करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही काम करना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है, ये हम खुद से ही जान सकते हैं, हम दूसरों से नहीं जान सकते कि आपको कितना आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये तो या तो एक इस साइट पर आप चले जाओ, एमपी गवर्नमेंट की साइट है peb.mp.government.in। यहां से आपको 2016 और 2017 के पुलिस कांस्टेबल के पेपर मिल जाएंगे, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है 2016 और 2017 के पुलिस कांस्टेबल की पेपर की। तो वहां से आपको क्या करना है, 2017 के और 2016 के 5 पेपर 2017 के डाउनलोड करना है, 5 पेपर 2016 के डाउनलोड करना है। ठीक है, टोटल कितने पेपर हो गए, 10। अब 10 पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व ऐसे नहीं कि 4 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, 10 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। विद इन द टाइम लिमिट करना है। मतलब आपको एक पेपर को लेना है, 2 घंटे टाइम लगाना है आपको मोबाइल में और उसको सॉल्व करना है। और 2 घंटे सॉल्व करने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपको 100 में से कितने नंबर मिले, कितने नंबर आए आपके। जैसे किसी के 40 आए, किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, तो उस हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं। तो हमें ये पता चलेगा, मान लो आपके 40 आ रहे हैं तो आपको 80 प्लस लाना है, मतलब आपको कितने 45 नंबर बढ़ाना होगा लगभग। यदि आपके 70 आ रहे हैं तो आपको लगभग 20 नंबर या फिर आप 15 नंबर बढ़ा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। पहली बात तो ये पता चलेगी कि हमें कितने नंबर बढ़ाना है। दूसरी बात, हमें ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक से पढ़ना है। यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक की बात की, तो वहां पर आप देखोगे कि जनरल साइंस आपसे नहीं बन रहा है, जनरल साइंस के क्वेश्चन गलत, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या गलत हो रहे हैं, क्या मैथ्स के एडवांस नहीं आता है आपको, या फिर अर्थमेटिक नहीं आता है, मतलब सिंपल जो मैथ्स है वो नहीं आता है, या फिर आपको करंट अफेयर नहीं आता है। ठीक है, वो सारी चीजें पता चलेगी। तो यहाँ से आपको वो चीजें देखना है कि आपको किस चीज में आपकी कमी आ रही है। ठीक है, तो यहां से आपको टॉपिक पता चलेंगे कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना। आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है ये आपको यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो 10 पेपर आपको मस्ट देना ही है। 5 आपको 2017 के देना है, 5 2016 के। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2017 का पेपर सिंपल था और 2016 का पेपर टफ था। तो आपको दोनों आइडिया होना चाहिए कि टफ पेपर आया तब क्या होगा और सिंपल पेपर आया तब क्या होगा। आप ऑन एन एवरेज निकालना, मतलब मान लो आपके 10 पेपर में सब आप सारे नंबर जोड़ लेना 10 पेपर के और उसको 10 से भाग दे देना, तो आपके एवरेज नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एवरेज आता है ना आपको, मैथ्स में आपने पढ़ रखा है एवरेज कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर जोड़ लेंगे सारे पेपर के, कितने कितने आए और सबको 10 से भाग दे देंगे, तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज से आप देखना कि आपको कितने नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात करें, अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया, अब टॉपिक वाइज हम चलते हैं कि मैथ्स आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे। एक चीज यहाँ पर हमें और देखनी है कि जब आपने टेस्ट दिया तो आपको ये पता चला होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे थे और वो गलत हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसा होगा कि वो बन रहे होंगे लेकिन आपने जब किया उनको सॉल्व तो वो गलत हो गए। तो क्यों गलत हो गए, पहली बात ये छोटी छोटी मिस्टेक आप क्या कर रहे हो, प्लस माइनस में मिस्टेक कर रहे हैं, क्वेश्चन समझने में मिस्टेक कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको सॉर्ट करनी है। क्या है कि यदि आपने ये चीजें सॉर्ट कर ली ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने ये चीजें सॉर्ट कर ली कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, छोटे छोटे हमने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक की तो क्यों मिस्टेक की, यदि ये आपने सॉल्व कर लिया आपके 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, सिंपल, क्योंकि इतना हम मिस्टेक करते हैं। यदि ये मिस्टेक हमने सुधार ली 10 नंबर ऑटोमेटिक आपके बढ़ जाएंगे। मान लो आपके 40 आ रहे होंगे तो आपके 50 हो जाएंगे, बिना पढ़े, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके 50 आ रहे होंगे तो आपके 60 आएंगे। पहली चीज ये देख ली। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जो आपने बिल्कुल तुक्के भी आप भूल जाओ, ऐसा नहीं कि तुक्के लगा दिए और आ गया, वो छोड़ दो। बिना तुक्के लगाए जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो, उसके बाद में जो टॉपिक आप बिल्कुल नहीं आते वो टॉपिक आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे पढ़ना है। क्यों, क्योंकि अभी ये बोल रहे हैं कि आपको 24 नवंबर से आपका क्या आ जाएगा, रूल बुक आ जाएगी, फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। तो कम से कम आपके पास 4 महीने का टाइम है।
तो 4 महीने आपको स्टडी बिल्कुल अच्छे से करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। मतलब आपको दिन नहीं करना है कि एग्जाम में 1 दिन बचा, 2 दिन बचा, 3 दिन बचा, ऐसे दिन नहीं करना है। आपको दिन ऐसे बनाना है कि जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप किसी से बोल पाओ कि मैंने 3 दिन महीने पढ़ाई की थी और मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज टू काउंट, ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो इतना हो गया। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि मैथ्स यदि किसी को आता है या फिर नहीं आता है तो उसको कैसे चलना चाहिए, वो हम बात करेंगे। तो मैथ्स में हमने देखा था यहाँ पर 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, वो है पहला मैथ्स और दूसरा रीजनिंग। ये दोनों पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स को। मैथ्स में आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बुक है आपके पास, या फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर चुके हो तो वहां से आपको नोट्स मिले होंगे टॉपिक वाइज, तो वो भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। नोट्स कोचिंग के भी आप फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको बुक से ही पढ़ना है, लेकिन बुक यदि प्रेफर करना चाहो तो आर.एस. अग्रवाल से पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम बात करें तो सिंपल मैथ्स, और यहाँ पर हम बात करें एडवांस, ठीक है। एडवांस की हम बात करें तो यहाँ पर 4 ही टॉपिक आते हैं आपके, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम बात करें अलजेब्रा, और लास्ट में आता है आपका मेंसुरेशन, ठीक है। 4 टॉपिक आपके आते हैं। आप इंक्लूड कर सकते हो प्रोबेबिलिटी को इसमें, लेकिन वो आता नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर यदि आपको एडवांस मैथ्स कवर करना है तो एडवांस मैथ्स में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब ये सारे टॉपिक आपको कवर में करवा दूंगा। इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पर? हमारे चैनल पर ज्योमेट्री के मैंने लगभग पूरा करवा दिया है। इसमें आपके चतुर्भुज और वृत्त बचा हुआ है, बाकी सारा पार्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप यदि नोट्स बना लेते हो ज्योमेट्री के तो आपको कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपने कर लिया है एक बार तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, फिर अलजेब्रा और फिर मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी को देखेंगे लास्ट में, लेकिन मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। और यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग से मैंने वीडियो बनाया, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आपने एक बार कवर कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ज्योमेट्री के लिए, सबसे पहले हमारे यूट्यूब पर जाना है और आपको सर्च करना है SK बोर्ड। क्या सर्च करना है आपको? SK, फिर स्पेस देना है थोड़ा सा, ठीक है। और फिर क्या लिखना है? MP बोर्ड। फिर आपको वीडियो खुल जाएंगे, वहां पर हमारा चैनल खुल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो मोबाइल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये YouTube मेरे पास खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है SK MP बोर्ड। यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है, इसमें यहाँ पर आप टिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये चैनल आपका खुल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक प्लेलिस्ट आ रहा है, तो इस प्लेलिस्ट पर जाना है। और यहाँ पर आप देखिए तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा है ज्योमेट्री वाला पार्ट, तो ये आप खोलोगे तो 30 वीडियो आपको दिख रहा है यहाँ पर एडवांस मैथ्स में। ये सारे मैंने ज्योमेट्री के जितना भी पार्ट है वो करवा दिया है। इसमें चतुर्भुज बचा है और उसके बाद में आपका वृत्त बचा है। दोनों चीज़ें कवर होने के बाद फिर आपका ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे और उसके बाद में आगे वाले टॉपिक हम कवर करेंगे। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। इतना हो गया, ये मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो ये हो गई मैथ्स की बात। उसके बाद में आपको मैथ्स में ये शॉर्ट रखना है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक यदि आप करोगे तो आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन ये पूछते हैं, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करने हैं। लेकिन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? लास्ट ईयर वाले 2016 और 2017 में जो आए हैं वो। इसी के साथ हमारा एक नया इनिशिएटिव शुरू होगा जिसमें हम 2017 के जितने भी पेपर हुए हैं 2017 के वो हम स्टार्ट करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल के। वो आपको जल्दी से जल्द मिल जाएंगे। जैसे ही हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मोबाइल स्क्रीन का, तो वो हमारा शॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम पूरे पेपर जितने भी है, पहले हम 2017 के सॉल्व करेंगे, फिर 2016 के जितने भी पुलिस कांस्टेबल के पेपर है सारे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।
नॉर्मली हम 15 नवंबर के पहले स्टार्ट कर देंगे। हमारा यही टारगेट है कि हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पेपर सॉल्व करने की, वो 15 नवंबर से पहले हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये तो हो गई मैथ्स की बात। मैथ्स में आप ये 5 टॉपिक आप कवर कर लें तो आपका 10 नंबर का कंफर्म। उसके बाद में हम सिंपल मैथ्स आपको पढ़ना है, तो पहले आप देख लें कि किस टॉपिक से नहीं आ रहा है वो पढ़ लें, या फिर आपको सब कुछ आता है लग रहा है तो सारे टॉपिक आप लाइन वाइज पढ़ते जाएं। मतलब पहले नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में जितने हमारे बुक में टॉपिक दिए सारे पढ़ लें। ठीक है, एडवांस में आपको ऐसा करवा दूंगा कि कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया हमारा मैथ्स का सारा कॉन्सेप्ट आ गया, मैथ्स वाला हमने पार्ट समझ लिया। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग वाला पार्ट हम कैसे कवर करें। देखिए, रीजनिंग में कोई नॉर्मल स्ट्रेटजी नहीं होती है, उसमें कोई टॉपिक वाइज भी नहीं होता है, लेकिन हम उसको फॉलो कैसे करें वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये पूरा रफ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में रीजनिंग वाला पार्ट आपको कवर कैसे करना है। ठीक है, तो मैथ्स हमने कवर कर लिया, अब हम रीजनिंग पर बढ़ते। अब देखिए, रीजनिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें हमने कैलेंडर के वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, कैलेंडर वाला पार्ट मैंने डाल दिया है 2 वीडियो का, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एसके बोर्ड। बाकी सारे वीडियो मैं ऑफलाइन भी रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो इसमें सारे मुझे इसमें भी सेम आपको अप्लाई करना है कि आपको देख लेना है कि आपके कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कि क्लॉक से नहीं बन रहा है, कि एज वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कि पजल नहीं बन रही है, तो वो टॉपिक आपको कवर करना है। पजल नहीं बन रही है तो पजल सॉल्व करना सीखो। ठीक है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध नहीं बन रहा है तो रक्त संबंध बनाना सीखो। टॉपिक वाइज आप चलोगे तो आपका हो जाएगा, एक एक टॉपिक आप कवर करते जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। और जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते जाओगे वैसे वैसे आप टेस्ट में नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। और यदि आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो आप देखें कि आप कैसे छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में। आप पहले आपने क्या किया, 100 नंबर का सॉल्व किया 2 घंटे में, 2 घंटे में आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद में आपको 45 मिनट एनालिसिस करना है कि मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, बनते हुए क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, जो नहीं आता है वो तो छोड़ो, वो तो हमें पढ़ना है, लेकिन जो आ रहा है उसको तो हम कवर कर ले पहले। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं लिंक आपको दे दूंगा, पूरे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। रोज एक पेपर डाउनलोड करना है और उसको बनाना है। पहले आपको क्या करना है, 10 पेपर बनाना है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करना है, फिर कुछ टाइम बाद आपको रोज एक पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपकी स्ट्रेटेजी बनी रहे। नहीं भी सॉल्व करोगे तो हम आपको सॉल्व करवा देंगे, पहले आप सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद में हमारे चैनल पर उसका सॉल्यूशन देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आपने किस तरीके से सॉल्व करा है और हम किस तरीके से उसको सॉल्व करवा रहे हैं। सबसे जरूरी बात है वो टाइम लिमिट, 2 घंटे का आपको टाइम लिमिट बिल्कुल ध्यान में रखकर चलना है कि हमको जो पेपर सॉल्व करना है वो 2 घंटे में ही सॉल्व करना है। मतलब हमें 60, इसमें से जो 58 नंबर हमें लाना है मैथ्स में और रीजनिंग में, 58 से 60 तक, ये हमें 2 घंटे के अंदर सॉल्व करके, या फिर आप ऐसा मान लो कि ये 60 नंबर का जो 40 नंबर का पार्ट बचा है जीके का, वो सिर्फ आप कितने मिनट में सॉल्व कर लो, 30 मिनट में सॉल्व कर लो। कितने मिनट में, 30 मिनट में। 40 क्वेश्चन आप जीके के जितना है, मतलब जनरल साइंस हो गया, एमपी जीके हो गया, वो सारा आप 30 मिनट में सॉल्व कर लो, और बाकी आपके पास 1 घंटा 30 मिनट बचेगा, उसमें पूरा आपको रीजनिंग सॉल्व करना है और मैथ्स सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप स्ट्रेटेजी बना लो। यहाँ पर आप 40 क्वेश्चन को 20 मिनट में भी कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। इसमें कम से कम टाइम देना है जीके में, क्योंकि उसमें क्या करना है, पढ़ना और टिक लगाना है। अब ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक सोचते रहे, पढ़ना है और टिक लगाना है, तो पढ़ना है और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद जो बाकी बचा टाइम वो किसमें यूज करना है, मैथ्स और रीजनिंग में। यही स्ट्रेटेजी में है कि पेपर सॉल्व करते हुए टाइम लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आपको जब हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर से आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इतना यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसका सही से यूटिलाइज करेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी स्ट्रेटेजी का पता चल सके और वो इसका बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चलती रहे, मेरी ऐसी आशा है। अब हम आगे मैथ्स के वीडियो में इसी प्रकार मिलते रहेंगे, एडवांस मैथ्स के वीडियो आपके कंटिन्यू रहेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।